हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपदा का अर्थ और वर्गीकरण। आज हम जानेंगे कि आपदा का अर्थ क्या होता है, आपदा के प्रकार कितने होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं, मानव निर्मित आपदाएं कौन सी होती हैं। तो ये सब हमारे टॉपिक हैं जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं आपदा का अर्थ। देखिए, आपदा शब्द का मूल फ्रेंच शब्द डिजास्टर से संबंधित है। ये फ्रेंच शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। डिस यानी बुरा, बैड, और अस्तर यानी कि स्टार है। प्राचीन समय में आपदाओं का कारण प्रतिकूल ग्रहों को माना जाता था। आज के समय आपदा का सामान्यतः प्रयोग प्राकृतिक और मानव निर्मित उन विषम घटनाओं के संबंध में किया जाता है जो किसी क्षेत्र में अत्यधिक कष्ट पैदा करती हैं तथा जिन क्षेत्रीय संसाधनों के निरसन करना कठिन हो जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही, दुर्घटना या लापरवाही से है। ये कारण मानव जीवन की हानि से संबंधित नुकसान, पर्यावरण और प्राकृतिक नुकसान को जन्म देते हैं। जो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उसके अनुसार आपदा की परिभाषा जो हमें दी गई है वो ये है कि इसमें मानव निर्मित या प्राकृतिक दोनों ही कारणों से हो सकती है। ठीक है, जिसमें कि कोई तबाही, लैंडस्लाइड लाइक जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर जो भी हम अगर कई बार जो ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं ब्रिज वगैरह बनाने के, पुल बनाने के लिए, और अगर उसमें वो लापरवाही बरतते हैं, अच्छा मटेरियल उसमें यूज़ नहीं करते, तो कभी कभी उनकी लापरवाही से भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो जिनसे क्या होता है, मानव जीवन की हानि होती है। ठीक है, हमारी प्रकृति, हमारे नेचर को भी नुकसान होता है। ठीक है, ये सब जो है आपदा का अर्थ हमारे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार बताया गया है। जिन क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक घटनाएं ऐसी प्रवृत्ति की या विशाल होती हैं, वहाँ के संसाधनों द्वारा उन्हें रोकने की क्षमता सीमित हो जाती है। भाई, जिन क्षेत्रों पर, जिस जगह पर ज़्यादा बार जो है प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, मानव निर्मित दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो वहाँ के जो संसाधन हैं उनकी क्षमता कम होने लग जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज तथा रेड क्रिस्टन्स में आपदा की और वृहद परिभाषा दी है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज के अनुसार आपदा अचानक घटित हुई एक ऐसी घटना है जो गंभीर तौर पर सामाजिक और समुदाय की कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाती है और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है। जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज है वो हमें एक और परिभाषा देते हैं आपदा की, जिसमें वो कहते हैं कि आपदा क्या है। आपदा एक अचानक घटित हुई घटना है, ठीक है, जो गंभीर तौर पर समाज को नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है, जिससे हमारी जो संसाधन होते हैं उनको भी जो है नुकसान होता है। आपदा तब घटित होती है जब विपदा संवेदनशील लोगों को प्रभावित करती है। आपदाएं सामाजिक कार्य प्रणाली पर एक गंभीर अवरोध हैं जिसे मानवीय, जैविक और पर्यावरणीय क्षति होती है, जो आगे चलकर लोगों की संसाधनों की योग्यता को भी प्रभावित करती हैं। नीचे दिए गए कुछ प्रभाव आपदाओं से संबंधित हैं। इसमें देखो कहा गया कि जो आपदाएं हैं सामाजिक कार्य प्रणाली पर एक गंभीर अवरोधक है, कि भाई जो समाज की एक सामान्य प्रणाली जो होती है, जिस प्रकार से समाज चलता रहता है, तो उसमें जो आपदाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एक गतिरोध उत्पन्न कर देती हैं, जैसे मानवीय, जैविक और पर्यावरणीय क्षति होती है। आगे चलकर लोगों की संसाधनों की योग्यता को भी प्रभावित करती हैं। धीरे धीरे अगर कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाती है तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर के लिए जो पहाड़ों पर छोटी छोटी भूमि होती हैं, जिन पर जो है
ये बकरियां वगैरह चराने का काम जो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब भी, उनके काम धंधे भी उधर सब कुछ चौपट हो जाता है। एक प्राकृतिक घटना जो कि क्या करती है, बहुत सारे संसाधनों को प्रभावित करने लग जाती है। यहाँ पे अब कुछ नीचे नीचे कुछ प्रभाव दिए गए हैं आपदाओं से संबंधित, देखते हैं। जीवन के समान चक्र में गिरावट आ जाती है। जो हमारा एक पूरे जीवन का सिस्टम होता है, पूरा एक साइकिल होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। जान माल की क्षति होती है, मतलब बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, बहुत सारा हमारा जो कीमती सामान है वो, और जो है वो नष्ट हो जाता है। जैसे अगर आपदा, जैसे बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, पूरे के पूरे जो भी हमारी इकोनॉमी होती है उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, ठीक है, और हमारी जान माल की बहुत हानि होती है। आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर प्रतिगामी प्रभाव, सामाजिक आवश्यकताओं, आवास, भोजन, चिकित्सीय सहायता में विघटन, मनोवैज्ञानिक आघात का प्रारंभ, आजीविका की हानि, संचार, यातायात एवं आधारभूत संरचना में विघटन, कानून एवं व्यवस्था की समस्या, महामारी का भय। कभी कभी क्या होता है, जब आपदाएं आ जाती है तो उसके बाद एक भुखमरी जैसी सिचुएशन भी पैदा हो जाती है, और वहाँ पर फिर जैसे एक बार प्लेग नामक बीमारी भी फैली थी। तो ये तो छोटी छोटी घटनाएं जो हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, और बहुत मतलब जैसे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी। तो जैसे कि तालिका दी गई है, आप सभी इसको देख सकते हैं। और आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। कल हम स्टार्ट करेंगे आपदाओं के प्रकार, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे किस किस प्रकार की आपदाएं होती हैं, मानव निर्मित होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, कैसे वो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये सब हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करते चलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, देन फिर नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।